जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 10वां सिकंद और उसके अंदर 5वां अध्याय, गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार व्यक्ति हैं। प्रौढ़ावस्था में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इससे वे बहुत प्रसन्न थे। सारे गोकुल में उनके पुत्र जन्म पर उत्साह छा गया था। उन्होंने विद्यक ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और बालक का जात कर्म संस्कार कराया। देवताओं और पितरों की पूजा कराई। ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित 2 लाख गाय दान में दी। अब यहाँ पे एक चीज समझने जैसी है। प्रौढ़ावस्था में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रौढ़ावस्था होती है 60 के बाद भी तो ठीक है, लेकिन जवानी और बुढ़ापे के बीच की अवस्था, यहां भी ये समझने जैसा है। जवानी बीत गई और बुढ़ापा अभी आने की तैयारी है। जवानी पूरी हो गई, बुढ़ापा आने के आसार हैं। इससे पहले परम तत्व की प्राप्ति हो जानी चाहिए। यहाँ पे गुरु ये बताना चाहते हैं, बाबा सुखदेव जी महाराज ये बताना चाहते हैं, बाबा सुखदेव जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि प्रौढ़ावस्था तक, वैसे तो बचपन में ही परमात्मा को पा लेना चाहिए। परमात्मा तरफ चलने का पूरी प्रामाणिकता से बचपन में ही हो जाना चाहिए। चलो नहीं हुआ जवानी में, लेकिन जवानी पूरी होते होते प्रौढ़ावस्था में उस परम तत्व की, जिस वजह से हमको मनुष्य जन्म मिला है, वो सदुपयोग उसका हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर बुढ़ापा कहाँ जाएगा। बुढ़ापे में परमात्मा की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। 15 मिनट पलाठी मार नहीं सकते। यानी जो भी करना है, प्रौढ़ावस्था तक हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाना चाहिए। यहां कृष्ण भगवान प्रौढ़ावस्था के अंदर नंद बाबा के घर में आ गए। इसका मतलब प्रौढ़ावस्था आते आते परम तत्व की प्राप्ति हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर आगे पछताना बहुत है, आगे बहुत पछताना। बीच में हमारे घर में एक माता आई थी, दरबार में आती है, तो उसके पति हैं, अभी घर चले गए, परमात्मा को प्यारे हो गए। तो माता रो रही थी। मैं बोला, माता क्या हुई? मैंने शायद बीच में बताया था आपको। तो भंडारे में कुछ सेवा देती थी। वो बोले, भाई साहब माफ करना, आजकल मैं दे नहीं पाती। माता, मैं बोला, मुझे तो याद भी नहीं है कि आपसे लेना है, मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे इतना याद रहता है कि सत्संग देना है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो तो गुरुओं को देखना है। लेकिन वो माता जब रो रही थी, मैं बोला, माता रोने का कारण क्या है? बोले, रोने का कारण ये है कि पहले मैं आपको देती थी, अब बहुओं के हाथ में हो गई, ऐसा नहीं दे पा रही हूं। बस ये प्रौढ़ावस्था के बाद बुढ़ापा यानी आप स्वतंत्र नहीं हो। प्रौढ़ावस्था आई और पूरी होने की तैयारी है। इससे पहले प्रौढ़ावस्था में परम तत्व की प्राप्ति हो जानी चाहिए। या तो बचपन में हो जानी चाहिए, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे। चलो वो समय बीत गया, जवानी में हो जानी चाहिए। चलो वो भी समय बीत गया, बस अंत मेरे हिसाब से प्रौढ़ावस्था में हो जाना चाहिए। उसके बाद तो फिर तकलीफ होती है। उसके बाद हम किसी के अधीन हो जाते हैं, हम परतंत्र हो जाते हैं। तो आप ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, आप खुद चल के आते हो। हाँ, वो चीज अलग हो गई, यहाँ चीज अलग है। ये हर इंसान के लिए, फिर वो मर्द हो या औरत हो, सबके लिए। और जो भी इंसान आता है यहाँ पे, जो भी आप आता है, करीब मैंने देखा है खुद ही चल के आता है। एक हमारी वो बुढ़ी माता है, वो पता नहीं कैसे आ जाती है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा। हाँ, ये बगल में ही है बराबर। अब इतना बगल में आपके दरबार हो न हो, कहाँ पता चलता है।
ये प्रौढ़ अवस्था तक आप कर लो। मेरे कहने का मतलब ये है, यशोदा की प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं था, यानी बहुत खुश थी माता, प्रसन्न थी। वह बालक के मोह में बार बार उसका मुख चूम रही थी और अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। उसने सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से बालक का श्रृंगार किया था। गोपियों ने सुना तो वे तरह तरह से अपना श्रृंगार करके यशोदा की ड्योढ़ी पर भागी चली आई, यानी उनके घर पे आई और बालक की बलाएं लेकर तरह तरह के उपहार नंद बाबा और यशोदा के सम्मुख रखती रही। सर्वत्र आनंद छाया हुआ था। नंद बाबा ने सारे ग्रामवासियों को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोज दिया। सर्वत्र मंगल गान हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते नहीं अगाते थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। नंद बाबा ने उनके जन्म पर महान उत्सव मनाया। उस आनंद उत्सव में पूरा गांव डूब गया था। नंद बाबा ने सभी गोप और ग्वालिनियों को खूब धन धान्य बांटा। बड़ों का यथोचित सत्कार किया। श्री कृष्ण के वहां जन्म लेने से वहां धन धान्य की जैसे बरसात होने लगी। राजन, जन्मोत्सव से निपटकर नंद बाबा कुछ दिनों बाद राज्य का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहां वार्षिक कर चुकाने के उपरांत वे अपने भाई वसुदेव जी से भेंट करने का विचार कर ही रहे थे कि स्वयं वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने वहां आ पहुंचे, जहां वे ठहरे हुए थे। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से दौड़कर उनका आलिंगन किया और उचित आदर सत्कार किया। वसुदेव जी ने नंद बाबा से सभी का कुशल समाचार लेकर उनसे कहा, भाई, प्रौढ़ावस्था में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, यह जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है। आज तुमसे भेंट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वहां मेरी पत्नी रोहिणी भी पुत्र रत्न प्राप्त किया है, परंतु मैं उसे देखने तक नहीं जा सका। तुम्हें तो पता ही है कि मैं और देवकी उस समय कंस के बंदी गृह में थे। भाई, मेरे पुत्र की देखभाल भी तुम ही करना, क्योंकि मुझे कंस का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई बालकों को मार डाला। अंत में जो कन्या हुई वह भी स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे दुख को मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर करता है। भाग्य ही प्राणी का आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह फिर इस मोह माया में लिप्त नहीं होता। तुम धैर्य रखो और रोहिणी के पुत्र की किंचित भी चिंता मत करो। मैं और यशोदा उसे अपना ही पुत्र मानकर उसका लालन पालन करेंगे। राजन, तभी वसुदेव ने नंद बाबा को सचेत करते हुए कहा, भाई, तुमने राजा कंस का वार्षिक कर चुका दिया, अब तुम विलंब किए बिना अपने घर लौट जाओ। आजकल वृक्ष भूमि में भारी उत्पात हो रहा है। गोकुल भी इससे अछूता नहीं है। कंस के अनुचर नवजात शिशुओं और ब्राह्मणों की हत्या करते व्रज में घूम रहे हैं। तुम्हें अपने बालकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद बाबा अपने अनुचरों के साथ तत्काल गोकुल की ओर लौट गए। यहाँ एक बात समझने जैसी है। नंद बाबा दुखी है, लेकिन उन्होंने खाली इशारा दिया, आप जानते हो कंस कैसे हैं, और फिर तुरंत फिर उनकी खुशी में खुशी मना रहे हैं।
बोले मैं हर्षित हूं आपको बेटा हुआ। ये समझना, आप दुखी हो तो किसी को खुशी है तो उसकी खुशी में शामिल हो जाओ, अपना पुराण लेके मत बैठ जाओ। अब अगर अपना पूरा इतिहास लेके बैठ जाते, अच्छा बताते हैं ना, हम कितना लंबा करके बताते हैं, दुख होता है इतना और इतना लंबा करके बताते हैं। अब नंद बाबा के पास इतने बच्चे मर गए और कितना शॉर्ट में बता दिया कि आप जानते हो वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी महाराज इतना दुख था लेकिन फिर भी शॉर्ट करके बता दिया, भाई आप जानते हो कंस ने क्या किया, कैसा है। अच्छा, नंद बाबा खुश है तो अपनी खुशी में इतना अभिमान नहीं है कि उनका दुख ही नहीं समझते हैं। ये दोनों को चेक करो क्या कर रहे हैं। वसुदेव जी बाबा नंद बाबा को बोल रहे हैं कि आपके खुशी में मैं भी खुश हूं, और नंद बाबा घर में भगवान आया हुआ है, बच्चा आया हुआ है, लेकिन वसुदेव के दुख में दुखी है। ये जिस दिन दोनों तरफ आ जाए ना, जीवन में आनंद आ जाए। आप जब दुख में होते हो ना, कहीं भी जाते हो अपना रोना शुरू कर लेते हो। शादी में भी माताओं को मैंने देखा है, वहां शादी चलती होगी, यहाँ अपना लेके बैठ जाएगी, तेरी बहू तो बहुत अच्छी, मेरी तो ऐसी है। हाँ, करके देख लेना आप। हाँ हाँ, सही बात, हकीकत। वो तो किसी को दिखता ही नहीं है कि मैं अच्छा होना चाहिए, ये तो किसी को दिखता ही नहीं है। सबको ये लगता है कि दुनिया बुरी है, मैं अच्छा हूं। जब तक ये बदलाव नहीं होगा ना, देखो फिर मैं संतों की वारी दोहरा दूं, बुरा जो ढूंढन में गया बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा न कोई। जब तक ये समझ में नहीं आया ना, तब तक आपका धर्म शुरुआत नहीं हुई। तब तक आप धर्म की बातें करते रहो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना समझना पड़ेगा कि मैं बुरा हूं। तो कहीं भी आप जाओ, तो शादी में जा रहे हो या कहीं है, तो अपना दुख अपने पास रखो, दूसरों को दुखी मत कर दो। अच्छा, आप खुश हो, आप खुश हो तो कोई दुखी है तो इतना खुश मत हो जाओ कि उसकी खुशी अपनी खुशी बताते रहो, वो बेचारा दुखी हो रहा है, वो अंदर से रो रहा है, मेरे बच्चे मर गए, और आप बोलते हो मेरा बच्चा पैदा हो गया। दोनों अपने एक दूसरों को समझ के चलो। आपके पास खुशी है तो किसी का दुख समझो, और आपके पास दुख है तो किसी की खुशी समझो। आपके पास जो सामने वाला आया है उसको देख के चलो। अध्याय 6, श्री कृष्ण द्वारा पूतना का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब मार्ग में उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। वे तीव्र गति से शकड़ों को हाँकने लगे। मन ही मन उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उन दिनों पूतना नाम की एक भयानक राक्षसी कंस के कहने पर व्रज में नवजात शिष्यों को ढूंढ कर मारती घूम रही थी। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी और अपना रूप बदलने में वह माहिर थी। रूप बदल कर ही वह गांव-गांव घुमा करती थी। जब नंद बाबा मथुरा और गोकुल के मार्ग में ही थे, पूतना गोकुल पहुंच गई। उसने नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव की बात सुन ली थी। उसने एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण करके अपने स्तनों पर भयानक विष लगा लिया और चलती हुई नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां एक सुंदर पालने में उसने कृष्ण को लेटे हुए देखा। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे तत्काल पूतना के आने का उद्देश्य समझ गए, किंतु यशोदा और रोहिणी नहीं समझ सकी। वे उसे गांव की ही कोई गोपी समझती रही, जो उसके बालक को देखने आई थी। पूतना ने बड़े स्नेह से सोते हुए बालक कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और दुलार करने लगी। तभी उसने नजर बजाकर अपना एक स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। कृष्ण अत्यंत उत्साह के साथ उसका स्तन चूसने लगे।
परंतु कुछ ही पलों में पूतना छटपटाने लगी। कृष्ण दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचते चले जा रहे थे। पूतना अब उसके मुख से अपना स्तन छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए चीखने चिल्लाने लगी। रोहिणी और यशोदा घबराकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन इत्यादिक पीड़ा से व्याकुल होकर पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसके विकराल रूप को देखकर यशोदा चीखने चिल्लाने लगी। तभी पूतना नीचे गिर पड़ी और कृष्ण उसकी विशाल छातियों के पास खेलने लगा। यहां पे भी थोड़ा समझे हम लोग। जब दुख आता है ना, तब अपना स्वरूप मत भूल जाओ। यहां थोड़ा पूतना को समझना चाहिए। दुख आ गया, अपने स्वभाव में आ गई। दिख कैसी रही थी? अच्छा, यही शूरपंखा ने किया था। शूरपंखा वेश बदल के आई थी। और लक्ष्मण में, हमारे लिए तो भाई लक्ष्मण भी भगवान ही है, शेष अवतार है। अब जब वो तीर लिया और नाक कान काट दिया, अपने रूप में आ गई। यहां पे भी यही हो रहा है। जब दुख आ जाए ना, अपने स्वरूप को मत बदलो। आप ध्यान लगाओ कि आप कौन हो। आप दुख, भगवान कृष्ण का गीता में जो श्लोक है ना, बहुत बढ़िया है। आत्मा को गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। जो भी दिया गया है आपको पता है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, समझना। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं, आपका कोई इतना भी नुकसान नहीं कर सकता। अर्थ श्लोक का यही है कि क्यों रो रहा है, क्या तेरा चला गया। आपने सुना होगा कई जगह भगवान कृष्ण के ये गीता के एक बढ़िया मस्त श्लोक है, गीता सार का, जबरदस्त है, मस्त है। क्या चला गया, क्या लेके जाएगा, क्या तूने पाया, क्या खो जाएगा। पूरा अर्थ यही है कि आपका इतना नुकसान भी कोई नहीं कर सकता और कोई इतना फायदा भी नहीं कर सकता। आत्मा समझो 2 ग्राम की है तो कभी भी 5 ग्राम की होने वाली नहीं है। आत्मा को ग्रामों में से नहीं तोला जाता, लेकिन मैं समझाने के लिए भाषा में कह रहा हूं। जितनी आत्मा है उतनी ही रहेगी। जो आपका आनंद है वो आपका कोई लूट नहीं सकता है, और कोई ऐसा दुख नहीं है जो आपको दे सकता हो। शरीर के दुख है, चाहत के दुख है। जितनी चाह बढ़ी ना, जितनी चाह मां बढ़ी, उतनी मां का बेटा दुख उतना ही बढ़ा। सीधी सी बात। चाह इतनी है तो बेटा भी इतना ही बड़ा होगा। थोड़ा मां से तो कम होगा, लेकिन चाह के सामने बेटा ही दुख ही होता है। चाह को और कोई बेटा पैदा होता ही नहीं है, दुख ही होता है। अच्छा, ये चाह माता है ना, इनकी बहनें बहुत हैं। चाह में से चाह, चाह में से चाह, चाह में से चाह। चाह कभी कम नहीं होती। अगर आपने रक्त बीज का नाम सुना हो, रक्त बीज बहुत बड़ा भक्त था माता का, दुष्ट था, बाद में भक्त बना। ये जब मरने का समय आ गया, मरता क्या न करता, लेकिन अंत तक वो सुधरा तो नहीं, लेकिन हमसे तो अच्छा लगता है। जितने भी दुष्ट है ना ग्रंथों के, हमसे तो अच्छे हैं। उनको कृष्ण मिला, ये क्या कम बात है क्या? दुर्योधन जैसे दुष्ट को भी भगवान कृष्ण मिला, यानी इस हमसे अच्छा होगा ना भाई साहब। हमको तो भगवान कृष्ण कभी मिलने नहीं आए। शायद आए हुए कहते हैं कि बोले हनुमान चालीसा माताओं को नहीं पढ़ना चाहिए, कि पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी संत के सामने किसी ने कहा, सुनो, माता ने कहा कि भाई, बोले बाबा जी लोग कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। तो संत ने पूछा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बोले हनुमान लाफा मारने आएगा। बोले अच्छी बात है, हनुमान मारने आएगा, और क्या चाहिए भाई, मारने आएगा। लेकिन आएगा तो अच्छा ही है ना भाई। भगवान आएगा तो मारने तो आएगा, लेकिन मार के तार भी जाएगा ना भाई। ये समझना, दुर्योधन आएगा तो दुख ही देगा।
कृष्ण दुश्मन के घर में भी भगवान जाएंगे तो सुख ही देंगे ना। आप थोड़ा समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। फूल होते हैं ना, आप मोती के अंदर कोई मर गया उसमें फूल लेके आओ, यहाँ शादी में लेके आओ, सुगंध देंगे कि नहीं देंगे? बराबर के नहीं? कितना भी बहुत बड़ा हो, कोई भी मर गया हो, फूल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी सुगंध फैलाता है। अच्छा, गट्टर कैसा होता है? किसी की भी शादी हो, गट्टर डाल दो, बांस आएगी कि नहीं आएगी? गट्टर को अक्ल ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे दुर्गंध देनी है कि नहीं देनी है। फूल को भी अक्ल ही नहीं है कि मुझे सुगंध देनी है या नहीं देनी है। लेकिन भगवान कृष्ण को पता है मुझे जहां जाना है शांति ही देनी है, आनंद ही देना है। तो कई बार तो मैं कहता हूं कि हनुमान चालीसा माताओं को तो आता और ज्यादा पढ़ना चाहिए। इस बहाने हनुमान मारना है तो आएगा। हाँ, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। गलत पता नहीं किस लोगों ने गलत निकाल दिया। वैसे तो कहते हैं गायत्री माता भी है, हाँ, गायत्री मंत्र भी औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, सब पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ओम मंत्र जो है ना, अकेला ओम मंत्र माताओं को नहीं करना चाहिए। अकेला ओम मंत्र पढ़ते भी नहीं। ब्रह्मचारी लोग, हाँ ब्रह्मचारी नहीं, जो जाप करते हैं, मैं उनके लिए चला गया। जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो ओम जाप कर सकते हैं। ओम यानी संसार से तुरंत हटा के परम तत्व से जोड़ देता है, लेकिन वो यहाँ नाभि से हो। बाकी तो ओम ओम करते रहो, कोई हमारा तो सब ऊपर से होता है ना, झगड़ा हमारा अंदर से होता है। बाकी परमात्मा का नाम सब ऊपर का ही होता है। जितनी ईमानदारी से हम झगड़ा करते हैं उतनी ईमानदारी से हम जय श्री कृष्ण का बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कभी खुद को चेक करना, झगड़े में इतना ही आवाज होता है क्या? अच्छा, झगड़े में इतना जबरदस्त आवाज होता है, इतना खतरनाक। फिर कोई बड़ा कहता है भाई धीरे गाला जी, मुझे तो आवाज ही नहीं आती। अच्छा, जब कोई बोले ना मेरी आवाज ही ऐसी है, उसको तुरंत बोलो जय श्री कृष्ण बोलो, तुरंत आवाज गायब हो जाएगा। झगड़े में इतना आवाज निकलेगा। और जय श्री कृष्ण में दास है बाबा तो हमारे मस्त बोलते थे, बोले मुंगखड़ा बयाती जा जय श्री कृष्ण। अब बीच में मैंने कहीं किसी को बोला मुंगखड़ बयाती था, वो जवान छोकरों को से मुंगखड़ चाहती तो हाँ, मुंगखड़ यानी खटमल। हाँ, वो थोड़ा सिंधी में इसके लिए आ जाता है कि माँ ने जन्म सिंधी में दिया ना। मेरी माँ सिंधी, मेरा बाप सिंधी, और हमारी ये पूरी जो है सब सिंधी। तो कभी हिंदी के साथ सिंधी थोड़ा फ्री में आ जाता है। अच्छा, हमारे मोरारी बाबू को भी कोई लिख के भेजता है, बोले बाबू तुमने खबर से ने गुजराती में कथा नहीं, हिंदी में कथा है, तुम बीच बीच में गुजराती क्यों लेके आते हो? ये थोड़ा मजाक मस्ती होती है। हर भाषा अपनी अपनी जगह है, सब में हम आनंद है। गुजराती का लाहवा कुछ अलग है, सिंधी का लाहवा कुछ अलग है, सब में अपनी अपनी मौज है। तो बात बरोबर समझना। एक बात समझ लो, जब भी आप परमात्मा का नाम लो ना, पूरा दिल से लो। ये ओम को तो मैंने ऐसे कह दिया, बाकी ओम समझो, हाँ ओम मंत्र के साथ है, ओम नमः शिवाय जब कर सकते हो, उसमें कोई हाँ अकेला ओम नहीं बोल सकते, अकेला ओम नहीं बोल सकते। और दिल नाभि से जो आवाज निकलता है वहां से ओम नहीं बोल सकते। अब वो तो समझो पूरा गहराई से निकलता है। ओम यानी हाँ एक चीज है, कोई ब्रह्मचारी है। अच्छा, मैं गुरुओं के चरणों में बैठ के कह रहा हूं, किसी माता का पति प्यारा हो गया है भगवान को, वो ओम जब कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मजे से कर सकती है। और किस अर्थ में कह रहा हूं, वो मुझे समय भी नहीं है, थोड़ा आगे भी बढ़ना है, लेकिन आप समझ रहे हो ओम को। अभी इतना तो ओम कहाँ माताएं जब वैसे भी कहाँ जब करती है। शायद एक संत है, बोले मत बोला कर। मैं बोला क्यों? बोले लोग 2 मिनट तो नाम सिमरन करते हैं, फिर उसमें भी आप बोलते हो ओम करो, तो वो जो कर नहीं करती होगी तो और नहीं करेगी। थोड़ा 2 मिनट जब भी उसको भी छोड़ देगी। आप जो करते हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपने 10 बार ओम नमः शिवाय बोल दिया तो घर से भागने वाले नहीं हो। भागने वाले तो कुछ अलग बाबा जी होते हैं। और घर से क्यों भागना है भाई? घर से क्यों भागना है? परमात्मा से जुड़ो ना भाई, परमात्मा से जुड़ के संसार में रहो।
जितने भी संत महात्मा है ना, किसी ने नहीं कहा संसार छोड़ो, किसी ने नहीं कहा। बुद्ध भगवान को यशोदा, शायद उनकी धर्मपत्नी, मैं नहीं बोल रहा हूं तो यशोदा, जब बुद्ध भगवान वापस अपने घर आए, एक बार आए थे वापस, परम तत्व को पा लिया, फिर वापस आए थे। यशोदा ने पूछा था, बोले बाबा साईं एक बात पूछूं? बोले पूछो। जो आपने बोले परम तत्व प्राप्ति की, वो घर पे हो सकता था कि नहीं? कहते हैं बुद्ध भगवान के आंख में आंसू आ गए। बोले एक बात बताऊं, सबको मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन तेरा जवाब मेरे पास नहीं है। मैं घर में भी रहता ना तो भी उस परम तत्व को पा सकता था। और सच पर बुद्ध भगवान के पहली बार शायद जिंदगी में किसी ने सवाल किया, सवाल को जवाब तो बहुत दिए बुद्ध भगवान ने, ऐसा कोई सवाल नहीं था जो बुद्ध भगवान नहीं देते। ऐसे कहते हैं कि बहुत विस्तार से जवाब देते थे बुद्ध भगवान, छोटी छोटी चीज को खोल के जवाब देते थे, छोटे से सवाल का बहुत बड़ा जवाब देते थे। लेकिन यशोधरा ने जब पूछा है तब उनकी आंख में आंसू था। बोले सच बात कहती है तू, अगर मैं यहाँ रह के भी परम तत्व की प्राप्ति चाहता ना तो हो जाती, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि घर पे भी पाया जा सकता है। जिन्होंने भी पाया ना, फिर बाद में कई संतों ने कहा घर में भी मिल सकता है। काहे रे बन खोज न जाए, गुरु तेग बहादुर साहब, तेग बहादुर साहब 9वीं पातशाही गुरु ग्रंथ साहब में बता रहे हैं, सोरठ मेला नावा काहे रे बन खोज न जाए, घट भीतर तेरे रहा समाय। वो परम तत्व वो अंदर ही है, लेकिन रास्ता चाबी कहाँ है? चाबी गुरुओं के चरणों में है। ताला हमारे पास लगा हुआ है, चाबी गुरुओं के चरणों में है। जब तक गुरुओं के बन के बैठते नहीं हैं तब तक वो गुरु चाबी लगाता नहीं है। एक बार चाबी लग जाए और अंदर इंसान चला जाए, एक गजब की दुनिया है। इसी दुनिया के अंदर रह के गुरु नानक देव जी महाराज मौज करके गए, करा के गए, और हमारे लिए मौज रख के गए, आपके लिए मौज रख के गए। सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज मौज करके गए, करा के गए, हमारे लिए रख के गए, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं। वो मौज लेके बस इतना समझ लो, वो परम तत्व अंदर है। गुरुओं के चरणों में बैठ जाओ, जब गुरुओं की दया दृष्टि आएगी ना, लेकिन दया दृष्टि तुरंत नहीं आती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने काफी बार आपको कहा, मेरी दृष्टि से जप जी साहब का अर्थ क्या है पता है? यस बॉस। परम तत्व को हर समय हर घटना के लिए जो भक्त तैयार रहता है उसको जपने का अधिकार है जप जी साहब। आपको पता है ना जप जी साहब क्या है? गुरुओं की शुरुआत की वाणी है जप जी साहब। गुरु ग्रंथ साहब वहीं से आरंभ होता है। मुझे कई बार बोलने का मन होता है और मैं कहता भी हूँ और खुद मैं समझता भी हूँ ये चीज को। हाँ, अपने यहाँ पे रखी है बुक सारी, जप जी साहब का है ना? पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, होगा उसमें जप जी साहब। जप जी साहब का मतलब क्या पता है? हर चीज को स्वीकार। परमात्मा ने जैसा जीवन दिया, मैं कई बार कहता हूं, राम का दास कभी नहीं उदास, अगर है उदास तो होगा रावण का दास। जैसे रावण को बहुत कुछ चाहिए, वैसे उसको दास को भी कुछ चाहिए। और यहाँ तो क्या होता है? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाम के शाम। कुछ नहीं चाहिए, शरीर के 2 रोटी कहीं से भी मिल जाएगी। 2 रोटी के लिए पाप नहीं होता है। ये जो खोपड़ी में कुछ संसार भरा है ना, उसके लिए पाप होता है। रोटी के लिए पाप थोड़ी होता है। रोटी तो आप कहीं से भी मांग सकते हो ना। रोटी हमारी जरूरत है, कहीं से भी मिल सकती है। काफी समय पहले मैंने आपको कहा था, ये कह के आगे बढ़ो, थोड़ा समझना, पानी आपकी जरूरत है, कहीं से भी मांग सकते हो। रात को 2 बज गए हैं, आपके घर में शादी है, अब आप पानी पूरा खलास हो गया, आपको पता है सामने वाले ने बिस्लरी बोतलें
उनके पास पड़ी रहती है, उनका धंधा है, रात को 2 बजे उठाओ, धंधा नहीं है, घर में पड़ी रहती है बोतलें बिस्लरी की, आपने उसको उठाया, बोले माता हमारे घर पे मेहमान आए हैं, रात को 2 बजे उठाया, माफ करना, 5-7 बोतलें जो आपके पास बिस्लरी की पड़ी है दे दो। माता दे देगी कि नहीं? भाई साहब देगा कि नहीं देगा? अब थोड़ा उल्टा कर लो, क्यों देगा? क्योंकि पानी इंसान की जरूरत है। वो थोड़ा उल्टा कर लो, आपके परिवार में समझो शादी है और दारू पीने वाले भी आ गए हैं, ये तो कहीं भी आ जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। हाँ, दुष्ट आदमी कहीं भी आ जाता है, अच्छे आदमी की कोई लिमिटेशन है, कहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगा। दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी आ जाएगा। तो बात बरोबर समझना। अब यही आपके समझो घर में आए हुए मेहमान, अब इनके लिए दारू चाहिए, अब आपको ताकत होगी 2 बजे किसी को दारू मांगने के लिए? नहीं होगी भाई साहब, नहीं होगी, क्योंकि वो इच्छा है और इच्छा दुख देती है। इच्छा पूरी करने में भी दुख होता है, इच्छा मांगने में भी शर्म आती है, शर्म भी आती है, दुख भी होता है। और पानी तो किससे भी मांग लो। अच्छा, आपके घर पे भिखारी आया है, बोले माता 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दो, दे दोगे कि नहीं? अच्छा, यही बोलता है कोई मांस देना, मटन देना, 2 लाफा मार के निकाल दोगे कि नहीं? अच्छा, उसके भी अंदर टेवराम साईं का कोई भगत होगा जो नहीं खाता होगा, जिसके घर में ये चीजें आती ही नहीं है, उस घर में किसी भिखारी ने मांग ली, मेरे ख्याल से जीवन भर उस भिखारी को भगा दिया जाएगा। बोले आओ ना मत कभी भी, पागल है क्या मांगता? अब खाना इंसान की जरूरत है और गलत चीजें खाना इंसान की इच्छा है। इच्छाओं को बंद कर दो और जरूरत को परमात्मा पूरी कर दो। जरूरत के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा बैठा हुआ है सृष्टि में भेजने के लिए, और विष्णु भगवान बैठा हुआ है खिलाने के लिए, और जब हम बुढ़े हो जाएं तो ले जाने के लिए शंकर बाबा बैठे हुए हैं। नहीं हो माता? हाँ, वहां बैठे, मैंने समझा वो माता को बोल रहे हो, नहीं तो माता वो कई बात बोलती है, मैं चली जाऊंगा, बोला माता 10 रुपया कौन देगा, 10 रुपया कौन देगा, तू चली जाएगी। माता जब भी आती है 10 रुपया देती है, 10 रुपया मुझे नुकसान हो जाएगा। कहने हाँ जबरदस्त, ये माता बराबर, माता मैं आपको सलाम करता हूँ, और ये हमारे खाटू श्याम की भगत है माता, जबरदस्त। एक बात समझ लो भाई, जब तक इच्छाएं है ना तब तक इंसान दुखी है। इच्छाओं को छोड़ो। जब इंसान 2 तरह से चल सकता है, इच्छाओं में चलोगे कभी सुखी नहीं होने वाले हो। इच्छा किसी को सुख नहीं देती, इच्छा के बाद सुख है ही नहीं। और जरूरत में थोड़ी परेशानियां होती है लेकिन दुख नहीं होता। परेशान इंसान हो सकता है, परेशानी नहीं आएगी, परेशान हो सकता है, यानी कहने का मतलब इंसान दुख आ सकता है, दुखी नहीं हो सकता। और किसी से भी आप अपनी जरूरत पूरी करा सकते हो। कितनी बातें मैं आपको बता सकता हूं। आपके पैर में चप्पल नहीं है, किसी से भी मांग सकते हो कि नहीं? अच्छा बोलो नहीं, मुझे तो 2000 वाला बूट देना। अरे बोलेगा पागल, मैं 2000 का मैं नहीं पहनता हूं, तुझे कहां से दूंगा? ये थोड़ा समझना। मोबाइल है, मोबाइल तो समझो जरूरतों में आजकल हो गया। वैसे तो ये जब आया था तब तो करोड़पतियों के लिए आया था, लेकिन आज तो भिखारी के घर में भी मोबाइल पड़ा रहता है। और भिखारी भी भीख मांगता हूँ, और बोले ये सिटी लाइट से भीख मांग के आ जाता हूँ। बीवी को यही बोलता होगा, और क्या बोलता होगा? हाँ होगा, गारंटी से होगा, बोले कैसा भी होगा लेकिन होगा सही। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है हमसे अच्छा होता है। हाँ सही में। कहने का मतलब क्या है? इच्छाओं को समझो, और इच्छा अगले जन्म में वापस भी लेके आती है। अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जून वल उतरे। अगर बेटे में फंस गई माता या भाई साहब, बेटे में फंस गए, अगले जन्म में सुअर बनना पड़ेगा भाई, सुअर बनना पड़ेगा। अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, बहुत गलत चीज गुरुओं ने खतरनाक बोला, गलत तो नहीं कहा जा सकता, खतरनाक चीज। वेश्या जुन उतरे, वेश्या बनना पड़ेगा।
लेकिन कहाँ इंसान समझता है? ये वासना है ना, और क्या है? और वासना, हमारे बुद्ध भगवान कहते थे वासना क्या है पता है? बिना पेंदे की बाल्टी है। पेंदा यानी तलिया, नीचे वाला तलिया, और उनकी भाषा में पेंदा कहा जाता है। ये बिना पेंदी की बाल्टी है, यानी तलिया है ही नहीं, और ऊपर से पानी भर रहे हो। हाँ लगेगा भर रहा है, जब तक नल चालू है और नल का फोर्स ज्यादा है, आपको लगेगा अभी भर जाएगा, अभी भर जाएगा, अभी भर जाएगी, अभी भर जाएगी, कभी नहीं भरती है। बस वासना भी ऐसी है, ऐसा लगता है अभी पूरा हो जाएगा। बस पुत्र जी शादी थी उन्हें, बस अच्छा बेटे की शादी हो गई, बस नहीं बोले अभी तो पोता चाहिए। अच्छा पोता हो गया, अरे बोले अभी पोते की शादी हो। हाँ, इंसान अंते नास्ति पिपासा, महाभारत का सबसे बड़ा सूत्र है। प्यास कभी पूरी नहीं होती, संसार की प्यास कभी पूरी नहीं होती। पानी की प्यास आपने पी ली, 6 घंटे के बाद आएगी या 2-4 घंटे के बाद आएगी। खाना खा लिया, 6 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी। और ये वासना ऐसा नहीं है, वासना जहां पूरी हुई तुरंत दूसरी आ जाती है। यही रक्त बीज के लिए मैं कह रहा था, रक्त बीज था, उनको वरदान था, उसको जितना काटो और उसकी जितनी बूंदे जमीन पे पड़े उतने रक्त बीज पैदा हो जाए। वरदान तो मिल गया ये हीरो को, हीरो ही हुआ ना भाई हमारे लिए। तो समझो क्या हो उसके, समझो एक बीज नीचे गिरा, वापस रक्त बीज दूसरा पैदा हो गया। अब इसको कौन मारे भाई? जो भी मारने जाता बाहर भी भाग जाता। थोड़ा भी वो लोही लग ये तलवार लगा दिया, 5 रक्त बीज दूसरे हो गए। फिर माता को लगा भाई इसको तो पूरा मुझे ही करना पड़ेगा। फिर वो खप्पड़ वाली माता वहां से पैदा हुई, उसको काट दी गई, उसका रक्त जो था वो खप्पड़ में लेके सीधा पीती गई। अब तू जिंदा होके दिखा अंदर, और जिंदा अंदर ही रहना, जैसा रहना रहना। ये है माता और ये है रक्त बीज। रक्त बीज को वासना से जोड़ता गया। एक वासना पूरी हुई, दूसरी तुरंत आ जाएगी, दूसरी पूरी हुई 6 ऑटोमेटिक आ जाएगी, 6 में से 8 आ जाएगी, 8 में से 16 आ जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। वो हनुमान को मुंह में डाल रही थी, कौन सी माता थी? हाँ, वो जो लंका में जब जा रहे थे हनुमान जी, वो भी वासना, उसको भी वासना कहा गया। हाँ, वो अंदर निकल गया। बस यही है, वासना छोटी करके पूरी करके निकल के आ जाओ, बस जरूरत में चलो, जरूरत में चलो। यानी हनुमान जी की जरूरत क्या थी? माता सीता को मिलने की, और वो बस वासना वहां पे छोड़ दी हनुमान ने, बस सब छूट गया। वासना छूटी, जरूरत में आए और परमात्मा मिल गया। इसके लिए समझने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए, पूतना नीचे गिर पड़ी और कृष्ण उसकी विशाल साथियों के पास खेलने लगे। राजन, पूतना और उसके भयानक शरीर को देखकर सभी ग्वाल बालों की डिग्गी बंद गई। सभी डरकर इधर उधर भागने लगे। उनकी चीख और चिल्लाहट से तो सभी के कान फटे जा रहे थे। उसी समय गोपियों और यशोदा ने देखा कि बालक कृष्ण तो उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहा। यशोदा ने शीघ्रता से आगे बढ़कर बालक को पूतना की छाती के ऊपर से उठा लिया। उस समय तक पूतना यमलोक सिधार चुकी थी। सभी ग्वाल बाल उसके चारों ओर एकत्र होकर हो हल्ला करने लगे थे। इधर भयभीत यशोदा और रोहिणी ने बालक कृष्ण को गौमूत्र और गंगा जल से स्नान कराया, और जो सबको पवित्र करता है माता उसको पवित्र कर रही है। भगवान कृष्ण भी हंसते हो गए, लेके आ गंगा जल मेरे पैरों से निकली और तू गंगा जल मुझे ही वापस डाल रही है। लेकिन ये भक्तों का होता है कि कैसे भी हमारा परमात्मा की सेवा में लगे रहे। अच्छा, ये यशोदा महाराज और नंद बाबा ने अगले जन्म में भगवान से मांगा था हम आपकी लीलाओं का आनंद लें, और वसुदेव और देवकी ने मांगा था कि हम आपको समझें कि आप हमारे पिता हो, आप हमारे भगवान हो, हमको पता चले। दोनों को दोनों चीजें मिल गई। जिसने जो मांगा था भगवान कृष्ण ने दे दिया। उनको लीलाएं देखनी थी, माता यशोदा और नंद बाबा को लीलाएं दिखा दी।
और वसुदेव ने कहा था भगवान जब भी आप हमारे घर में आओ हमको पता चले कि आप भगवान हो। और इसलिए वहां पे भगवान ने 4 हाथों से जन्म लिया था, ऐसे कहते हैं। वहाँ बड़े रूप में हाँ, बड़े रूप से लिया था। फिर वो हमारे ये वसुदेव और देवकी कहते बोले बाबा हमने तो बच्चा मांगा था, तुम तो बाप बन के आए हो। फिर कहते हैं कि भगवान ने फिर अपना रोदन राम रूप में अपना दिखाया था। वो बस कहने का मतलब ये है, इच्छाएं छोड़ें और जरूरतों में देखें, और यहाँ पे परमात्मा के प्यारे मित्र बन जाओ, उनके चेले बन जाओ। इधर भयभीत यशोदा और रोहिणी ने बालक कृष्ण को गौमूत्र और गंगा जल से स्नान कराया, उसके अंगों पर चंदन लेप किया, उसकी बलाएं उतारी, उसे नजर न लग जाए इसलिए उसको काला टीका लगाया। यशोदा का हृदय अभी तक धक धक कर रहा था। वे कहने लगी, हे अजन्मे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करो। हे देवगण, उसी की रक्षा उसी से मांग रही है। ये भक्तों की होती है, और ये परमात्मा की अति हरी कृपा जाई पर हुई। इसी को भगवान ये सब अक्ल देता है। भक्ति उसी को मिलती है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। वे कहने लगी, हे अजन्मे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करो। हे देवगण मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे वैकुंठपति मेरे पुत्र को इन दुरात्माओं से बचाओ। देखो तो यह राक्षसी कैसा रूप बनाकर मेरे बालक को मारने आई थी। लेकिन कहते कहते यशोदा सोच में डूबकर हैरानी से अपने बालक की ओर देखने लगी। वह आराम से पालने में पड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी जहां भी दुष्टता नाश होती है ना, वहां आनंद आ जाता है। आपके जीवन में भी दुष्टता, पूतना यानी क्या? दुष्टता। दुष्टता आपके जीवन से निकल जाए, मुंह में मुस्कुराहट आ जाती है, अंदर आनंद हो जाता है। उसकी रूप माधुरी को देखकर यशोदा पल भर के लिए पूतना को जैसे भूल ही गई। राजन, इस प्रकार इस अनोखे चमत्कार को देखकर यशोदा ने सहम कर एक बार फिर से अपने कृष्ण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसे अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे उसका सारा डर जाता रहा। उसने घर के भीतर ले जाकर उसे सुला दिया और पासे ही में बैठकर उसका मुख निहारने लगी। ये भगवान का कृष्ण नाम मस्त है। मोहन, जो मोह ले, जो आकर्षे, वो जो खींच ले। कभी कभी भी आप साइयों के दर्शन करना, आपको लगेगा कि बस मैं देखती रहूं, और जहां आपको ये चेहरा लगे ना, समझना उसमें कुछ परम तत्व पैदा हुआ है। जहां आपको लगे कि यहाँ पे कुछ अलौकिक चेहरा है, अलौकिक कुछ आनंद है, वहां परमात्मा वो अलौकिक तत्व आ गया है। इसी समय नंद बाबा गोकुल पहुंच गए। जब उन्होंने पूतना का भयं, अब देखो नंद बाबा यानी आनंद आ गया। कब? जब पूतना मर गई। पूतना मरी और आनंद आ जाता है। वासना मर गई, वहां आनंद आ जाता है। वासना हमारे जीवन से निकल जाए। पूतना यानी वासना। क्या वासना चाहती थी? कृष्ण को भी मारना चाहती थी। हमारी वासना भी हमारे भगवान को नहीं मार डालती है। वासना यानी इच्छा। इच्छा आ गई यानी भगवान की परम तत्व की प्राप्ति छूट जाती है। जो व्यसनों में फंसा है, फैशन में फंसा है, वो परमात्मा से छूट जाता है। इसी समय नंद बाबा गोकुल पहुंच गए। जब उन्होंने पूतना का भयंकर मृत शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तत्काल वसुदेव के कथन का ध्यान आया। निश्चय ही उन्होंने जो कहा था वह सच निकला। अब मुझे और भी अधिक मुझे और भी अधिक ध्यान से रहना होगा। उन्होंने ग्वाल बालों को एकत्र करके गांव के बाहर एक बड़ी चिता तैयार कराई और पूतना को खींचकर उस चिता पर डाल दिया और उसमें आग लगा दी। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसमें अगर की सुगंध धुएं के साथ उठने लगी। भगवान का जहां हाथ लग जाए वहां सुगंध कैसे नहीं आएगी? 10 रुपए का फूल सुगंध देता है तो परम तत्व में कितनी सुगंध होगी? जिसने फूल बनाया उसमें कितनी सुगंध होगी? अंत में भगवान ने पूतना के सारे पापों को नाश कर दिया। उन्होंने उसका दूध पिया था, इसलिए उसे माता के सम्मान ही स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ।
माता के सन्मान ही स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। राजन पूतना मोक्ष, यह वृत्तांत जो भी सुनता है उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। आइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी देव राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमिरे सो उतरे पार। बोलो साक्षी शिवोम, हम साक्षी शिवोम, सत चित आनंद साक्षी शिवोम।